औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो कप्तान का लॉन्ग मार्च चल रहा है उसी पे बात करेंगे कि उसको लेके मुल्की और इंटरनेशनल सतह पे जो है वो पाकिस्तान के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है। और जो पाकिस्तान की दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो इसको अपने अंदाज से पेश करके अपना जो है वो मज़मून एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। और इस लॉन्ग मार्च के दौरान दो अहम जो है वो पॉइंट्स कह लें या टर्निंग जो है वो पॉइंट्स आए हैं। एक तो ये कि कल शाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च था वो रवां दवां था, और फिर अचानक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह शाम को ही जो है वो लॉन्ग मार्च वहीं पे रोक कर जो है वो वापस लाहौर चले गए। उस पर काफ़ी चहमगोइयाँ हुई और मुज़ाकरात की बातचीत चली, और ये भी अफवाहें चलीं कि शायद कप्तान की कुछ जान को ख़तरा था या लॉन्ग मार्च में किसी किस्म की कोई अटैक या कोई किसी किस्म का जो है वो कोई बदमज़गी पैदा होने का खदशा था, जिसके बायस जो है वो लॉन्ग मार्च को वहीं पे रोक दिया गया और फिर कप्तान वापस चले गए। तो ये मुख्तलिफ़ अफवाहें गर्म रहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को फिर रात जो है वो एक ट्वीट करके इसकी वजाहत करना पड़ी, और उस वजाहत पे भी उनकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी जो है वो मनफी रिएक्शन भी देखने को आया, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का जो ट्वीट में मौक़िफ़ सामने आया था, उनका ये कहना था कि ये हमारा पहले से तयशुदा था कि जब हम लॉन्ग मार्च करेंगे जाएंगे तो जहाँ कोई करीबी शहर के करीब होंगे हम, वहाँ पे होटल्स वगैरह में होगा तो वहाँ पे हम होटल्स जो है वो रात को चले जाएंगे, और जहाँ शहर करीब नहीं होगा, होटल वगैरह की सहूलत नहीं होगी, तो वहाँ पे अगर कंटेनर में रात गुजारना पड़ी तो फिर कंटेनर में रात गुजारेंगे। तो ये उसी पॉलिसी के तहत था, चूँकि वहाँ से लाहौर करीब था तो वो वापस लाहौर चले गए। अब लाहौर वापसी पे मुज़ाकरात की बातें भी चलती रहीं, और उसमें इमरान खान ने तो अगरचे दो टोक अंदाज में इस बात की वजाहत किया कि कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए, और मुज़ाकरात अगर होंगे तो एक ही पॉइंट पे होंगे, और वो ये है कि अर्ली इलेक्शन। और दूसरी तरफ से हुकूमती जो जमात हैं उसमें जो शामिल इत्तेहादी जमातें हैं उन पर मुश्तमल एक मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है कि हुकूमत का ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है तो वो इस कमेटी के साथ मुज़ाकरात होंगे। हमारे ज़राए तो यही बताते हैं कि पब्लिकली तो दोनों तरफ से मुज़ाकरात का जो है वो इनकार किया जा रहा है, लेकिन जो अंदर खाने जो है वो मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो गए हैं, और अब ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाते हैं नहीं हो पाते, और कहा यह जा रहा है कि मंगल तक अहम है। अगर तो मंगल तक मुज़ाकरात कोई कामयाब हो के कोई मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाते हैं तो फिर तो ठीक है, वरना जो है वो फिर मामलात जो है वो ख़राब होने का अंदेशा है, और उसमें फिर देखना ये होगा कि नुकसान किसको सबसे ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो कहा यह जा रहा है कि कल ज़मान पार्क में जब कप्तान वापस गए हैं तो वहाँ पे भी बहुत अहम जो है वो मीटिंग्स हुई हैं, कोई गर्मा गर्मी बहस मुबासे की भी बातें हो रही हैं कि कप्तान के अब किसके साथ बहस व मुबासा हुआ है, तलखी किसके साथ हुई है। फिर जो है वो वज़ीर आला ने जो इजलास जो बुलाए हैं उस पे, और फिर उनके जो बयानात आए हैं कि वो जो है वो लॉन्ग मार्च के दौरान जो है वो मुल्क सूबे में जो है वो अमन व अमान की बराह रास्त ख़ुद निगरानी कर रहे हैं। तो ये वो सारी सिचुएशंस हैं जो एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो अब कप्तान ने लॉन्ग मार्च का जब आगाज़ किया आज के दिन से अमरूद के पहुँच के उन्होंने जब तकरीर की है उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें शहबाज शरीफ की तरफ से ये दावा किया गया था कि कप्तान की तरफ से किसी एक मुश्तरका जो दोस्त हैं उसकी तरफ से एक पैगाम दिया गया था कि 3 नाम आर्मी चीफ़ के मैं दे देता हूँ और 3 आप दे दें, तो उसमें से जो है वो आर्मी चीफ़ से तय कर लेते हैं, तैनात कर लेते हैं। लेकिन मैंने शुक्रिया के साथ जो है वो इनकार कर दिया कि ये एक आइनी मसला है और ये वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है, लिहाजा आपके साथ जो है वो इस मामले पर मुशावरत नहीं हो सकती। तो उस पे कप्तान ने वही रवायती अंदाज में अपने मुखालफिन को जो है वो आड़े तो लिया है और बूट पालिशिया, और वही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी के जो है वो ताने देते हुए कहा कि मैंने आपसे ये बातचीत नहीं की थी, मैंने उनका जो इशारा था कप्तान का वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था
कि मैंने उनसे बातचीत की थी और वो न्यूट्रल जो है उनके ज़रिए जो है ना ये बातचीत मैंने की थी। और उधर अब ख्वाजा आसिफ का ये पैगाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है सियालकोट में, वो भी काफ़ी मानीखेज़ है। उसमें उन्होंने जो ये नवंबर का महीना है उसको काफ़ी अहम करार दिया है। वो तो इस लिहाज से तो यकीनी तौर पे अहम है ही है कि इसमें जो है वो एक अहम तकर्री होने जा रही है और सारी उस अहम तकर्री के ही इर्द गिर्द जो सारी गेम चल रही है उसी के इर्द गिर्द चल रही है। जो सियासी माहौल बना हुआ है, जो इस वक्त सियासियत में इस्तेहकाम जो हमें नज़र आ रहा है, और वो सारा उसी अहम तकर्री के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और अगर वो तकर्री हो जाती है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मामलात शायद जो है वो स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। और फिर इसको लेके ये ज़ाहिर सी बात है, दुश्मन मुल्क जो होते हैं, जो हमारे मुखालफिन होते हैं, वो तो कोई मौका जो है वो हाथ से ज़ाया नहीं जाने देते। तो इस मौके पे भी ऐन वही जो है वो देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चूँकि कुछ अपने बयानिए में शिद्दत आई है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कप्तान ने जो है वो तमाम किश्तियाँ जला दी हैं। और वो उसकी फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि वो बराह रास्त जो है वो इदारों पे तनकीद कर रहा है, इदारों के जो अफसरान हैं उन पे तनकीद कर रहा है और उसको जो है वो इंटरनेशनल मीडिया कैश करा रहा है। ख़ासकर हमारा जो रवायती और अज़ली जो हमारा दुश्मन है, पड़ोसी मुल्क भारत, वो जो है वो इसको लेके काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि ये वो बयानिया है कि जो हम इतने अरसे से इतना पैसा लगा के खर्च कर रहे थे वो नहीं हो रहा था। इमरान खान जो है वो अब हमारी ज़ुबान जो है वो बोल रहा है, अब हमारी लड़ाई लड़ रहा है। तो वो अपने इदारों को एक्सपोज कर रहा है, बतौर ख़ास वो मिलिट्री को पिन पॉइंट करके कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी को पिन पॉइंट करके कह रहे हैं कि उनको जो है वो एक्सपोज कर रहा है। और उसको लेके जो इंडिया मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे फैज़ल हसन चौहान, उनका जो वो था, उनको उन्होंने उनके साथ जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। तो इसमें हमारा ये ख्याल है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, खा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, JUI हो या MQM हो या कोई और पार्टी हो, उसको हमारे इदारों के बारे में रेड लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इदारे ही जो है वो मुल्क की सालमियत के ज़ामिन है। अगर इदारे कमज़ोर होंगे तो मुल्क कमज़ोर होगा। अपने जो इख्तलाफात हैं वो अपने तय रखें, अपने मामलात को अपने अंदाज में जो है वो हल करें। सियासी मामलात का सियासी सतह पे जो है वो हल निकाला जाए, ना कि इदारों को इन्वॉल्व किया जाए। अब जो है वो ऑडियो लीक सामने आ गई है। अब ऑडियो लीक को लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत का जो बयानिया था, और फिर ख़ासकर फैसल वाडा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा थे, उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफात किए गए और ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च होगा ये खूनी मार्च होगा और इसमें वो जनाजे ही जनाजे और लाशें ही लाशें देख रहे हैं। इस ऑडियो लीक से फैसल वाडा के मौक़िफ़ को जो है वह तक़वियत मिली है। उस ऑडियो लीक में पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस ऑडियो को जो है वो लीक जो है उसको वहाँ पे बाकायदा तौर पे चलाया भी, और फिर उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी मीडिया को भी दिया और पब्लिक को भी फराहम किया और सोशल मीडिया पे भी उसको जो है वो जारी किया। ये तो वाकई बहुत खौफनाक है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है अली अमीन गंडापुर जो है वो एक असद नामी शख्स से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं और उनसे जो है पाकिस्तान में जो है वो एक सारी सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए लॉन्ग मार्च को डिस्कस करते हैं और फिर कहते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के बॉर्डर पे जो है वो बंदूकें जो हैं और असला के जो बंदूकों के लाइसेंस जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। उनका कहना है कि जी बंदूकें भी बहुत और बंदे भी बहुत। उस पे ये कहा जा रहा है कि शायद ये खून खराबे का जो है वो इनका प्लान है, या तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ये इस तरह से और इत्तेहादी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह से साजिश करने जा रहे हैं कि ये जो लोग होंगे ये एक लाइसेंसी असला की आड़ में जो है वो गोलियां चलाएंगे और अपने ही लोगों को निशाना बनाएंगे और फिर मजलूमियत का जो है वो रोना रोएंगे। ये वज़ीर दाखिला का कहना है। और फिर ये कहेंगे कि फिर उसको जोड़ा जाएगा सानिया मॉडल टाउन के साथ कि ये जो है ना इसी तरह जो है वो आवाम के साथ जो है ना जुल्म जबर करते हैं। और दूसरा ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये शायद पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, पुलिस है, उनको जो है वो टारगेट किया जाएगा। तो यानी कि ये स्टेट वर्सेस जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी ये जो है हो जाएगी। अगर ऐसा भी होता है तो ये अनारकी होगी। इसकी तरफ हमें जाने से परहेज़ करना चाहिए। और उसके बाद डटाई की हद ये है कि ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि जो अली अमीनपुर गंडापुर का जो उसके बाद बयान आया है या मौक़िफ़ आया है, उसमें उन्होंने कोई उसको तरदीद नहीं की। उसमें उन्होंने एतराफ़ किया और उस ये खुले अलल ऐलान कहा है कि अगर आप
जो है वो तशद्दुद की बात करेंगे, आप हमें जो है वो हमारा बंदोबस्त करने की बात करेंगे, तो हम जवाब में आपको फूल नहीं पहनाएंगे। यानी वो ये इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ, हम असला भी इकट्ठा कर रहे हैं और हम स्टेट के अगेंस्ट खड़े होंगे। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और इसी को लेके कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मुल्क में जो है वो खाना जंगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुल्क को जो है वो शाम और इराक इस तरह की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसको जो है वो ईरान के साथ लिंक किया जा रहा है कि ईरान में भी जो है सूरत हाल ख़राब हो रही है और उसको शायद पाकिस्तान में ये सूरत हाल ख़राब करके जो है वो इसको ईरान और पाकिस्तान के हालात के साथ इंटरनेशनल कुव्वतों को शायद इंटरवेंशन की जो है वो इसमें जो है वो एक मौका फ़राहम करने की जो है वो साजिश की जा रही है। इसमें हमें सब्र से काम लेना और दानिशमंदी से काम लेने की ज़रूरत है। अब हुकूमत जो है वो ये मामला फिर अदालतों में ले जाने का ऐलान कर चुकी है। ये जो ऑडियो लीक आई है इसको लेके जो है वो अब शायद कल जो है वो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दायर करेगी और ये बताएगी कि ये सूरत हाल है और अब अगर कल को ये हालात ख़राब होते हैं तो फिर एक तरफ ये सिचुएशन है और दूसरी तरफ अदलिया की जो है वो अहकामात जो हैं वो उनकी हदायत जो है वो सर आंखों पे हैं, तो अदलिया से जो है ये रहनुमाई लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम जो फिर कहते हैं कि इदारों को अगर इस सूरत हाल से दूर रखा जाए तो उतना बेहतर है। इससे इदारे पोलिटिसाइज होते हैं, इदारों पे क्रिटिसिज्म बढ़ता है और इदारे कमज़ोर होते हैं और इदारों की कमज़ोरी दर हकीकत पाकिस्तान की कमज़ोरी है, पाकिस्तानी अवाम की कमज़ोरी है। तो इसमें हमें किसी तौर पे जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें अपने इदारों के दस्तो बाजू बनना चाहिए, ना कि हम अपने इदारों को जो है वो इम्तहान में डालें और इदारों को जो है वो कमज़ोर करें। और इसके जो फिर असरात जो हैं वो मुल्क की मईशत पे भी आते हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं और उसके असरात अगर यही सिचुएशन रही तो आने वाले वक्तों में मज़ीद गहरे होंगे।